हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, यूर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज हम आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल से रिलेटेड है बच्चों, और जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आज ये सब क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज का हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला बच्चों कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल, कि जो स्टार है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसका बेसिकली। तो स्टार ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा इसका मोस्ट ऑफ द कारण क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर वो रहेगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टार लाइट। तो क्या आंसर लिखोगे आप इसका, स्टार ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टार लाइट। कि द स्टार लाइट पासेस थ्रू इन द एटमॉस्फेरिक मीडियम, कि जैसे ही स्टारलाइट पास करती है एटमॉस्फेरिक मीडियम के अंदर से, ऑफ ए ग्रेजुअली चेंजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका क्या होता है, धीरे धीरे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है। सो इट इज रिफ्रैक्टेड मल्टीपल टाइम्स, और इसलिए वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है। एंड एज द अपरेंट पोजिशन ऑफ ए स्टार एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमोस्फियर आर नॉट कॉन्स्टेंट, द अमाउंट ऑफ ए स्टार लाइट एंटरिंग द आईज ऑफ ए फ्लिकर एंड गिव्स द ट्विंकलिंग ऑफ ए इफेक्ट। तो इसका कारण बनता है बच्चों हमारा ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट का। तो सिंपल सी बात है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि जो आपकी अपरेंट पोजीशन होती है किसकी, स्टार की, एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ ए अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। कि ऑफ ए स्टार लाइट, जैसे ही उसके अंदर स्टार लाइट एंटर करती है, एंड द आइज क्या होगी उसके इसके अंदर, फ्लिकिंग करना स्टार्ट कर देगी। कि एंड गिव्स द ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट, तो ये क्या बनेगा हमारा, ट्विंकलिंग ऑफ इफेक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 मार्क्स के रूप में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, क्या होता है। कि द एंगल which is emergent ray makes with the incident ray is called as angle of deviation। तो ये किसके बीच में बनता है बच्चों, आपके इमर्जेंट रे के बीच में और जो हमारे इंसिडेंट रे है उसके बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके माध्यम से भाई, डी के माध्यम से। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं, आपका ये ग्लास प्रिज्म है। अब जैसे इस ग्लास प्रिज्म के अंदर लाइट एंटर करती है, दिस इज कॉल्ड इज ए इंसिडेंट रे। अब जैसे ये इसके अंदर ट्रेवल करेगी तो ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। बेंट होने के बाद नेक्स्ट मीडियम के अंदर फिर ट्रेवल करेगी, फिर क्या हो जाएगी बच्चों, ये बेंट हो जाएगी। अब बेसिकली देखिए ध्यान से, दिस इज कॉल्ड इज ए इंसिडेंट लाइट, हमारी ऐसे निकल जानी चाहिए थी सीधी। तो अब उसके बाद जो हमारी इमर्जेंट रे है ये ऐसे निकलती है। तो इनके बीच में जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज डिस्पर्जन एंड व्हाट हैपन व्हेन ए लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो क्या होगा जब लाइट पास करेगी किसी भी ग्लास प्रिज्म के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों इसका एक डायग्राम के रूप में, कि ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया भी गया है कि आपका ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है बेसिकली। अब जब लाइट इसके अंदर ट्रेवल करती है, दिस इज कॉल्ड इज ए इंसिडेंट लाइट। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट या व्हाइट लाइट। इंसिडेंट रे बोल लीजिए इसको आप, या इंसिडेंट लाइट बोल लीजिए, ठीक है ना, इंसिडेंट रे। कि व्हेन ए इंसिडेंट रे एंटरिंग द ग्लास प्रिज्म एंड बेंट इट्स ओन पाथ, वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी बच्चों, बेंट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, थोड़ा सा बेंट हो जाएगी। एंड पासेस थ्रू इन द प्रिज्म एंड अगेन द नेक्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड इज ए ग्लास मीडियम, दिस इज एयर मीडियम एंड दिस इज एयर मीडियम आल्सो। फिर वो क्या होगी, वंस अगेन बेंट हो जाएगी, और किसकी तरफ हो जाएगा, उसका बेस की तरफ, जो हमारा ग्लास प्रिज्म का बेस है उसकी तरफ वो बेंट हो जाएगी। अब बेसिकली यदि हम बात करते हैं इंसिडेंट रे हमारी कैसे निकल जानी चाहिए थी, यदि हम बात करते हैं इन डिफरेंट मीडियम्स की ना करके, तो वो लाइट हमारी ट्रेवल करनी चाहिए थी स्ट्रेट इस तरह से। अब जो हमारी दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे कैसे निकलनी चाहिए थी बच्चों, आपकी इस टाइप से ये रिफ्रैक्टेड रे निकल जानी चाहिए थी। इसको मैं डॉटेड लाइंस के अंदर लेके चल रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं हम इमर्जेंट रे की। तो इमर्जेंट रे हमारी किस तरह से होनी चाहिए थी, इस तरह से। तो ये मैं ग्लास प्रिज्म का आपको ये डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि ये भी काफी बार बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया गया है। तो ये क्या एंगल रहेगा हमारा, दिस इज कॉल्ड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड, इसको हम मान लेते हैं नॉर्मल रे।
and this is called the angle of a refracted, and same angle this is called as a angle of a refracted, and this angle between the नॉर्मल रे एंड इमर्जेंट दिस इज कॉल्ड इज एंगल ऑफ ए इमर्जेंट। और जो ये एंगल रहेगा हमारा किसके बीच में, इमर्जेंट और नॉर्मल के बीच में, जो हमारी इमर्जेंट रे निकली और इंसिडेंट रे निकली, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब जो ये एंगल रहेगा बच्चों हमारा, दिस इज द एंगल ऑफ ए प्रिज्म। तो ए बी सी मैंने एक प्रिज्म ले लिया यहाँ पर। अब इस केस में जो हमारा प्रिज्म वाला केस है और डिस्पर्जन वाला केस है, तो बच्चों ये मैं द्वारा वंस अगेन एक प्रिज्म लेके चल रहा हूं यहाँ पर। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब इस केस में ये रे ऑफ लाइट आई जब ट्रेवल करेगी इस मीडियम के अंदर से, तो ये डिवाइड हो जाएगी किसके अंदर, 7 कलर के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, विबग्योर। ठीक है ना। तो 7 कलर करके दिखा देता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज ए 7। आप क्या लिखोगे, आप इसको विबग्योर। ठीक है ना। अब विबग्योर इसको 7 कलर के अंदर ये स्प्लिट हो जाती है और उसका नाम रहेगा हमारा विबग्योर। अब बेसिकली वी का मतलब क्या होता है आपका वॉयलेट, एंड आफ्टर दैट इज ए आर क्या होता है आपका ऊपर की तरफ होता है, ये कम स्कैटर्ड करता है इन कंपैरिजन ऑफ ए वॉयलेट कलर से। अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी है डिस्पर्जन की, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि द फिनोमिना ऑफ ए स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जो हम व्हाइट लाइट लेके चले थे वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। और कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन से हमारे, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, दिस इज कॉल्ड इज 7 कलर। इसको हम 7 कलर से डिनोट करेंगे। अब 7 कलर के लिए उसको हम लिख सकते हैं विबग्योर, विबग्योर। ठीक है ना। अब कि पासिस थ्रू इन द प्रिज्म इज नोन एज ए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जैसे ही उसने पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन ए लाइट पासिस थ्रू इन द ग्लास प्रिज्म, जैसे ही लाइट पास कर गई किसके अंदर से, प्रिज्म के अंदर से, कि लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स इन द बेस। अब किसकी तरफ टूवर्ड्स हो गई, वो बेस की तरफ। ठीक है ना, बेस ऑफ द प्रिज्म व्हेन पास थ्रू इन द प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से पास करी तो वो किसकी तरफ बेंड हो गई, जो उसका बेस था हमारे प्रिज्म का उसकी तरफ वो बेंड हो गई। तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्पर्जन क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब जो बच्चे विबग्योर के बारे में नहीं जानते कि व्हाट डू मीन बाय विबग्योर क्या होता है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये हमारा क्या है, ग्लास प्रिज्म है। जैसे लाइट ट्रेवल इसके अंदर करती है, इंसिडेंट रे और अपने जो पाथ है उससे बेंड हो जाती है एंड वो स्प्लिट हो जाती है किसके अंदर, 7 कलर के अंदर। तो जो हमारा निचले वाला कलर स्टार्ट होता है वी, और ऊपर वाला क्या होता है बच्चों हमारा आर। अब वी मीन्स क्या होगा, वॉयलेट, और आई मीन्स इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रे एंड वाई फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। अब इस केस में जो रेड कलर है ये कम स्कैटर्ड करता है। क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन, इसकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो मैक्सिमम होती है। वेवलेंथ इज मैक्सिमम किस कलर की होती है, ये रेड कलर की। ठीक है ना। और जो हमारा वॉयलेट कलर है, अब वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी बच्चों वो क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी, इसलिए वो ज्यादा स्कैटर्ड करता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मिनिमम होगी। अब ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, क्या होता है स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ ए 7 कलर इज कॉल्ड इज स्पेक्ट्रम। उसको भी मैं करके दिखा देता हूं, यहां पर राइट डाउन कर देता हूं कि द बैंड ऑफ 7 कलर, जो बैंड होता है 7 कलर का, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसको बच्चों क्या कहेंगे हम, स्पेक्ट्रम कह देंगे। क्लियर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इज स्पेक्ट्रम। डिस्पर्जन हो गया आपका। एंड दिस इज द डायग्राम आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रिज्म का डायग्राम बनाना है, उसके अंदर एंगल शो करने हैं। दिस इज कॉल्ड इज इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंड दिस इज द एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्टेड, ये किसके बीच में है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। एंड सेम दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये किसके बीच में है, इमर्जेंट रे और जो हमारी नॉर्मल रे है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इज एंगल ऑफ डेविएशन। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ ए डेविएशन। इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कह देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना। एंड द एंगल इज क्या हो गया हमारा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे हम प्रिज्म से डिनोट कर देंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। होपफुली इस क्वेश्चन को आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई होगी। तो देखिए इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई आर डेंजर सिग्नल लाइट्स
रेड इन कलर, कि जो डेंजर सिग्नल होता है लाइट्स का वो रेड कलर क्यों होता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि हमने एक प्रिज्म बना के दिखाया था कि जो रेड कलर है हमारा वो कम स्कैटर्ड करता है और उसकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो मैक्सिमम होती है। तो इस कलर में हम क्या लिखेंगे? इसका जो आंसर रहेगा, इट इज बिकॉज रेड इज ए लीस्ट स्कैटर। रेड है जो हमारा लीस्ट स्कैटर रहेगा बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन एट ए लार्ज डिस्टेंस आल्सो। इसलिए वो क्या है, बहुत लार्ज डिस्टेंस से दिखाई दे जाता है। और इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब रिस्पॉन्सिबल फॉर के लिए बच्चों सबसे पहले इसने पूछा है एडवांस, ठीक है, और एडवांस सनराइज के बारे में। जो एडवांस सनराइज है इसके लिए कौन सा फिनोमिना एप्लीकेबल होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड इज एटमॉस्फेरिक। जो हमारा एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है वो बेसिकली इसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो हमारा एटमॉस्फेरिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सेकंड है हमारा यहाँ पर कि कलर ऑफ ए वाटर इन ए डीप सी। जो कलर होता है वाटर का वो डीप सी दिखता है, ठीक है ना। जो कलर होगा वो किसकी वजह से दिखेगा, क्या रीजन रहेगा, उसको लिखोगे आप। दिस इज कॉल्ड इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड नेक्स्ट है हमारा बच्चों यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीजन क्या रहेगा, दिस इज कॉल्ड इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका भी आप क्या लिखोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ वाला कि रेडिश अपीयरेंस ऑफ ए सन, ठीक है ना। रेडिश अपीयरेंस बतानी है आपने, यहाँ पर किसकी बतानी है भाई, देखिए ध्यान से, रेडिश अपीयरेंस ऑफ ए सन एट द टाइम ऑफ ए सनराइज एंड सनसेट। तो रेड दिखाई देता है किस समय, सनराइज और सनसेट। तो उसके लिए कौन सा फिनोमेना एप्लीकेबल रहेगा बच्चों, वो रहेगा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। होपफुली आप सभी को पता लग गया होगा कि जो एडवांस सनराइज के लिए बच्चों क्या लिखोगे आप, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखोगे। कलर ऑफ ए वाटर इन ए डीप सी के लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स डिनोट करोगे। एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को डिनोट करोगे। एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ ए सनराइज एंड सनसेट, इट मींस इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इसको मेंशन करोगे इस तरीके से, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्या रीजन है? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों इसका, प्लैनेट आर वेरी क्लोज टू द अर्थ एज कंपेयर टू द स्टार। कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो बिल्कुल पास में होते हैं किसके, अर्थ के, एज कंपेयर टू द स्टार। तो दे आल्सो एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो उस केस में क्या होगा, एक्सटेंडेड लाइट्स जो सोर्स है वो काफी ज्यादा होती है। कि the total variation in the amount of light entering our eyes from all the individual point size, the source will be the average out of a zero। तो ये इसका आंसर रहेगा बच्चों, which nullify the twinkling effect of each other। उस केस में क्या होगा, ट्विंकलिंग इफेक्ट जो होगा वो आपस में जीरो हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इज द, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं डू नॉट ट्विंकल, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस इन कंपैरिजन ऑफ ए स्टार। तो ये इसका आप आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डज द स्काई अपीयर टू बी डार्क इंस्टेड ऑफ ए ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जो स्काई होता है हमारा, बेसिकली स्काई अपीयर ए डार्क टू द एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेरिक, उसके अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं करता। एंड हेंस नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ना ही वहां पर कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स नहीं होगी टेक प्लेस इन दिस स्पेस के अंदर। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि स्काई अपीयर ए डार्क इन दी एस्ट्रोनॉट। जो स्काई होगा हमारा वो कहां से, एस्ट्रोनॉट से क्या दिखेगा, हमें डार्क दिखेगा। क्यों दिखेगा, कि बिकॉज देयर इज नो एन एटमॉस्फेयर, वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं करता। एंड हैंस नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ना ही कोई वहां पर स्कैटर्ड होगी लाइट। क्लियर हो गया कि टेक प्लेस इन दिस स्पेस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लेने हैं भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन मॉर्निंग। कि जो सन है अर्ली मॉर्निंग के अंदर रेडिश क्यों दिखाई देता है, तो इसका क्या आंसर रहेगा बच्चों। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं कि इन द मॉर्निंग सन नियर द ओरिजिन। जो सन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग में वो वहां पर होता है बच्चों हमारा नियर इन द ओरिजिन पॉइंट पर, कि इज फार अवे फ्रॉम अस, और वो हमसे काफी दूरी पर होता है।
कि सो द लाइट हैज टू ट्रेवल इन ए लॉन्गर डिस्टेंस, जो लाइट है सन की वो ट्रेवल करती है लॉन्ग डिस्टेंस को थ्रू द एटमोस्फेयर टू रीचेस आवर आईज। क्लियर हो गया। एंड सो नियर द ओरिजिन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट वुड बी, वो क्या करेगी, स्कैटर्ड अवे हो जाएगी, ज्यादा क्या करेगी बच्चों को, जो हमारी ब्लू लाइट है वो फैल जाएगी। एंड देयरफॉर द लाइट दैट रीचेस आवर आईज वुड बी रेड, तो इस केस में हमारे जो आंखों के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो कौन सी पड़ेगी, रेड इन कलर में पड़ेगी। सो हैंस द सन अपीयर रेड अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो सन है अपीयर अर्ली इन द मॉर्निंग में वो कैसा दिखाई देगा, आपको रेड कलर दिखाई देगा। दोबारा फिर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या आंसर करना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग सन नियर इन द ओरिजिन पॉइंट, वो कहां पर होगा, ओरिजिन पॉइंट, इट इज वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर होगा। एंड द लाइट इज ट्रेवल इन ए लॉन्गर डिस्टेंस, जो लाइट है वो लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी थ्रू इन द एटमोस्फेयर टू रीचेस आवर आईज, हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए। एंड द नियर द ओरिजिन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, जो ओरिजिन के ऊपर जो लाइट्स होती है ब्लू लाइट, वो क्या हो जाती है बच्चों, स्कैटर्ड हो जाती है। और जो उस केस में जो हमारी रेड लाइट होगी सन की, वो क्या रहेगी, वो हमारी आंखों की तरफ पड़ेगी, रीचेस और सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि सन appears is a red early in the morning। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, कि नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो की फॉर्मेशन कैसी होती है और किस तरीके से होती है, तो बच्चों उस केस में क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन होता है, लाइट बेंड हो जाती है, एंड डिस्पर्जन, लाइट स्कैटर्ड होती है, एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो रेन ड्रॉप्स होती है उसके अंदर ही क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिनोमिना है रेनबो वाला, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिफ्रैक्शन के लिए, एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के रूप में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट, गिव ए रीजन। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप कि इट इज बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका रीजन क्या रहेगा बच्चों कि सन इज विजिबल 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर सनसेट। तो इस केस में क्या लिखोगे आप, इट इज बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द ओरिजिन, जब क्या होता है उस केस में जो सन होता है वो पीछे होता है किसके, ओरिजिन के, एंड द लाइट कमिंग फ्रॉम इट ट्रेवल फ्रॉम द लेस डेंस, जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी, किससे ट्रेवल करेगी बच्चों, लेस डेंस से, किसके अंदर, मोर डेंस के अंदर, ठीक है ना, कि मोर डेंस एयर के अंदर, एंड इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड, और रिफ्रैक्टेड किसकी तरफ होगी, वो नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। एंड दस द सन अपीयर टू बी रेज एंड कैन बी सीन 2 मिनट बिफोर एंड एक्चुअल सनराइज 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो दोबारा फिर इस क्वेश्चन को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, कि सन इज विजिबल 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, कि जो हमारा सन है वो विजिबल होता है 2 मिनट बिफोर एक्चुअल जो टाइम है उसका उससे, एंड 2 मिनट आफ्टर सनसेट। तो क्या रीजन रहेगा कि इट इज बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, रीजन क्या दोगे, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम द डिफरेंट मीडियम्स, वो क्या होगी, बेंड हो जाएगी। कि व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द ओरिजिन, जो सन होता है स्लाइटली किसके पीछे होता है, ओरिजिन पॉइंट के पीछे, एंड द लाइट कमिंग फ्रॉम इट, और जो लाइट आती है वहां से वो ट्रेवल करेगी, किससे ट्रेवल करेगी बच्चों, वो लेस डेंस फॉरेस्ट से, ये लेस डेंस बोल लीजिए, ठीक है ना, किसके अंदर, मोर डेंस के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर, एंड इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड, और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसकी तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। एंड दस द सन अपीयर बी रेज, उस केस में क्या होगा, जो सन होगा हमारा वो अपीयर रेज हो जाएगा, एंड कैन बी सीन 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या होता है। अब इस केस में क्या लिखोगे बच्चों आप, कि द रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट इज ड्यू टू द लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर, कि जो लाइट ट्रेवल करती है, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब ऊपर से कोई भी लाइट रेज आती है, जैसे ही लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, एंटर करने से ये क्या हो जाएगी, अपने पाथ से बेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसको मैं नॉर्मल रे ले लेता हूँ,
तो ये यहाँ से ये बेंट हो गई, फिर ये स्लाइड इस मीडियम से ट्रैवल करेगी, फिर ये क्या हो गई, थोड़ा सा बेंट हो गई, फिर इस मीडियम से ट्रैवल करेगी तो फिर ये बेंट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द लेयर प्रेजेंट इन दी, जो लाइट है वो प्रेजेंट करती है किसके अंदर, देखिए यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्शन है हमारा लाइट का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड पासिस फ्रॉम द डिफरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह देंगे। बेसिकली ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के रूप में आपने रेनबो की फॉर्मेशन करके दिखानी है विद डायग्राम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ यहाँ पर रेनबो की, कि रेनबो कब दिखता है। बेसिकली रेनबो आफ्टर रेनफॉल के बाद, ठीक है ना। तो कुछ फ्यू वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ पर लेफ्ट रह जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, कि व्हेन इन द सन अपीयर, जैसे ही सन रेज किसके ऊपर पड़ेंगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेन के ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो वहां से क्या होता है कि जैसे ही उसके ऊपर लाइट्स पड़ती है सन रेज की, तो उस केस में वहां से रेनबो अक्कर हो जाता है, 7 कलर्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कि रेनबो कैन बी सीन रेनफॉल, कब मिलता है बच्चों, ये रेनफॉल के बाद, कि इट इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, कि जो रेन की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी किसके, सन के। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है आप सभी के लिए। सो ये हमारा क्या है, सन है। अब सन से ऊपर अब ये वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है प्रेजेंट इन दी और एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट करेंगी। जैसे लाइट ट्रेवल करेगी और अपोजिट डायरेक्शन, और इन लाइट इसके अंदर से पास करके, और फिर क्या दिखता है हमें, 7 कलर की फॉर्मेशन दिखती है, मींस लाइक इज रेड एंड वायलेट। अब इस केस में क्या देखो कि ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट द सन, इट इज फॉर्म्ड बाय, ये किसके माध्यम से प्राप्त होता है हमें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मींस लाइक इज, जैसे किसी प्रिज्म के अंदर से हम कोई भी व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर देती है हमें, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, कि बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और ये टीनी वाटर ड्रॉपलेट कहां पर प्रेजेंट करती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, कि विच एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म, और ये किसकी तरह बिहेव करती है, एक स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्ज द इंसिडेंट लाइट। अब ये क्या करेंगे बच्चों, ये सबसे पहले रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है ना, रिफ्रैक्ट होंगी फर्स्ट केस में, एंड आफ्टर दैट इज डिस्पर्ज होंगी, फिर उसके बाद ये डिस्पर्ज होंगी इंसिडेंट लाइट, एंड द रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करती है किसको, इंटरनल, एंड रिफ्रैक्ट अगेन। और उसके बाद फिर देखो क्या होता है इस केस के अंदर, मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, लाइट ट्रैवल कर रही है जो, दिस इज कॉल्ड एज एयर मीडियम से वाटर के अंदर ट्रैवल करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी, एंड उसके बाद फिर क्या होगी, वो डिस्पर्ज होगी, 7 कलर के अंदर टूटना स्टार्ट होगी, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट, एंड देन रिफ्लेक्ट। और उसके बाद फिर वो इंटरनली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होगी, एंड अगेन व्हेन इट कम आउट, जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलती है फिर वो क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस बनेगा वो कौन सा बनेगा, रिफ्रैक्ट वाला बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब ये लाइट यहाँ पर ट्रेवल करके, दिस इज कॉल्ड से रिफ्रैक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्ट। और यहीं पर क्या हो गया, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल, यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों में, रिफ्लेक्शन हो गया, 7 कलर यहां से बनने स्टार्ट हो गए। उसके बाद जैसे ही लाइट यहां से निकलेगी द्वारा, फिर क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्ट होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने लिखी है, रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट्स कम आउट, जैसे ही वो बाहर निकलती है किससे, ड्रॉप से, ड्यू टू द डिफरेंट कलर रीचेज, और जो डिफरेंट कलर रीच होंगे हमारे ऑब्जर्वर की आईज में हमें दिखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये फॉर्मेशन है किसकी, रेनबो की बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेनबो कब होता है, आफ्टर रेनफॉल के बाद। इट इज ऑलवेज फ्रॉम द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए सन, एंड इस केस में क्या होता है कि इट इज फॉर्म बाय द डिस्पर्जन ऑफ ए सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट आप प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच एक्ट लाइक एज ए स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। कि द रिफ्लेक्ट, जो हमारा रिफ्रैक्ट है इस केस में, द रिफ्रैक्ट सबसे पहले रिफ्रैक्ट होगा, उसके बाद डिस्पर्ज होगा, डिस्पर्ज ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एंड देन रिफ्लेक्ट, एंड इंटरनली अंदर ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट अगेन, इट्स कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, जैसे ही वो बाहर निकलेगी उस केस में फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा,
और ये कार्ड क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड इज द रेनबो का। ये बच्चों हमारा कार्ड बन जाएगा रेनबो का। और वी डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप सभी स्टूडेंट्स ने करनी है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। तो बच्चों ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर हमारा द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। होपफुली नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।